मेरा नाम सत्तार मेड़ा है, सत्तार मेड़ा। जब तक सुबह से शाम तक 70 आदमियों को मारकर खाना लूं, डकार ही नहीं आती। कहां है भीड़ों का राजा ठाकुर अर्जुन? जल्दी से जल्दी अपने साथियों समेत मेरे सामने आ जाए, वरना कद्दू कहो तो इस चमचे का बजा दूं बाजा? नहीं राजा, इसकी तो हम पीपणी बजाएंगे। अच्छा, तो तू ही है देशभक्त बाप का वो हिंदुस्तानी बेटा जिसने अपनी मां का वचन निभाने के लिए अपनी मौत को ललकारा है। और तू है उस मक्कार मालिक का काला मोटा पिलपला चूहा जिसे उसने मेरे पैर तले कुचल जाने के लिए यहां भेज दिया। मौत की दावत तो हमने उसे दी थी। हमारी धमकी से लगता है उसे पेचिश हो गई, खुद नहीं आया। मुन्ना, सीधी कर रहा है। मच्छरों को मसलने के लिए हाथी के पांव की जरूरत नहीं होती, उनके लिए सिर्फ उंगली का इशारा ही काफी है। मरने से पहले हमारे मालिक का नाम ले ले, हो सकता है मौत आसान हो जाए। बोल सिया की जय, बोल सिया रामचंद्र की जय। वरना तुम्हारी ये टेढ़ी उंगली तुम्हारे नाक में घुसेड़ दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, यानी कि 1 2 3। वो हो गया फ्री। तुम्हारे उस मोहरे की जेब में हमने ये मूंगफली रख दी थी, और ऐसी ही मूंगफली हमने उस जालिम की जेब में रखी है जिसने ना जाने कितने मासूम लोगों का खून बहाया है। और ऐसी छोटी छोटी मूंगफलियां यानी कि बारूद के गोले हमारे साथियों ने नाचते हुए तुम्हारे हर आदमी के जेब में डाल दी। इन प्यादों की जुम्बश देखकर मुन्ना तुम्हारे दमे की बीमारी में कुछ कमी आई? नहीं आई तो इस बीमारी का परमानेंट इलाज भी हमने कर रखा है। ऐसी ही मूंगफली तुम्हारी बैक पॉकेट में रखती है जो बटन दबाते ही फट जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मत दबाइए, मुझ पर रहम कीजिए। और पीछे से अपनी मूंगफली निकाल लीजिए और उसके बदले में मेरे मुंह से जो जान निकलवा लीजिए। सरक गई हवा। तो आइए जरा आगे तशरीफ लाइए। ज्यादा नहीं, बस इतना बता दो भैया कि काले नाग का बिल कहाँ है? उनका पता मुझे तो क्या, यहाँ की हवाओं को भी नहीं मालूम। अच्छा जी। मैं सच कहता हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ। उन तक पहुँचने का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों उन जी? तक मैं तो क्या, सारा हिंदुस्तान नहीं पहुँच सकता। ये रहा चनखाई बॉर्डर। यहीं पर पड़ोसी देश के कमांडोस सीमा पार करके खच्चरों में 500 करोड़ रुपया और हथियार लेकर आएंगे। बस वो रुपया और हथियार मैं आपके हवाले कर दूंगा। उसको हासिल करने के लिए जनरल डीजीएम खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। दर्द के एहसास का मतलब समझ गए कि वो मूंगफली हमने तुम्हारी बैक पॉकेट की जगह तुम्हारे बाजू में ऑपरेशन करके बंद कर दी है। लेकिन आपको भी याद है ना कि आप मुझे जनरल डीजीएम से बचाएंगे, ये आपका वादा है। क्योंकि उनसे बगावत करना मतलब है मेरी मौत। हमसे वफादार रहोगे तो मौत तुमसे दूर रहेगी।
ठाकुर अर्जुन, तूने 70 मीना को क्या समझा था? अरे मैंने तो तेरे साथ एक शतरंज की चाल खेली थी ताकि तेरे चंगों से बचकर अपने साथियों के पास पहुंच जाता और तुझे मौत के घाट उतार देता। हम भी तुम्हारी शैतानी फितरत से वाकिफ थे, इसलिए हमारे साथियों ने वक्त का फायदा उठाते हुए जो जगह तुमने बताई थी, यानी कि जिस जगह तुम खड़े हो, ठीक उसी जगह बारूद की सुरंगें बिछा रखी हैं। बटन दबाते ही सुरंगें फटेंगे और तुम सबकी लाशें हवा में उड़ जाएंगी। जय महाकाली। हमें परवाह नहीं उस बात की कि उस हरामजादे ने 70 मेढ़ा के साथ साथ हमारे बहुत से आदमियों को धुएं का गुब्बारा बना दिया। बहुत आदमी है हमारे पास मरने के लिए, बहुत आदमी है। साला हमें सिर्फ परवाह थी उन रुपयों की जिनको हमने इस देश की तबाही के लिए मंगवाया था, इस देश की तबाही। अंबुपा। यस सर। वो हरामजादा अर्जुन ठाकुर चंदनपुर गांव में कहीं छुपा होगा, ढूंढ लो उसे, ढूंढ लो। और अगर नहीं मिला तो पूरे चंदनपुर गांव को जलाकर राख कर दो, ताकि हजारों गांव वालों के साथ उसकी हड्डियां भी जलकर राख हो जाए और इस देश के लोगों को पता चल जाए कि उनकी देशभक्ति की सजा हम सिर्फ उन्हें नहीं देते, मासूम लोगों को देते हैं, पूरे देश को देते हैं। सर, बड़ी किस्मत वाली दुनिया है सर, जिसे कल आप जैसा शहंशाह मिलेगा, आप जैसा। अरे हिटलर और नेपोलियन तो आपके सामने कुछ भी नहीं थे सर। मतलब की बात करो, तुम यहाँ किस लिए आए? सर, अर्जुन ठाकुर की खबर लेकर आया हूँ। मेरी उससे मुठभेड़ हो चुकी है, बड़ा ही अपमानित किया था उसने मुझे, इसलिए पूरे खानदान की खबर लेकर आया हूँ सर। शंकर ठाकुर, श्यामगढ़ वाला, याद है आपको शंकर ठाकुर? शंकर ठाकुर? हाँ। सर, जिसकी वजह से मुझे आपके तलवे चाटने का मौका मिला था और आपका चांदी का जूता मेरे सर पे पड़ा था सर। शंकर ठाकुर। हाँ। वही किसान जो मरा लेकिन टूटा नहीं। हाँ वही अर्जुन ठाकुर, उसी शंकर ठाकुर का बेटा है सर। अच्छा किया। ये निशान उम्र भर इसे अंगारे की तरह दहकाता रहेगा और एक दिन ये अंगारा ज्वालामुखी बन जाएगा। उस दिन ये तुझसे खेल खेलेगा, ऐसे खेल कि तुम उम्र भर नहीं भूलेगा। डर कर रहना उस दिन से, जिस दिन मेरा बेटा जवान हो जाएगा। जय महाकाली। तो उस बूढ़ी औरत ने अपने लौंडे को इतना बड़ा कर लिया कि जो आज हमारे सामने खड़ा रह सके, हमें ललकार सके, हमारे खिलाफ ऐलाने जंग कर सके। मजा आया कमिश्नर, बहुत मजा आया। आज बरसों बाद तूने हमारे बचपन को आवाज दी है। अब हमारे मन में भी खेल खेलने की लालसा जाग उठी है। अब हम उसे इतनी आसानी से चंदनपुर के गांव वालों के साथ जलाकर राख नहीं करेंगे। अब हम उसके साथ खेलेंगे, हैवानियत का खेल खेलेंगे, मनोरंजन करेंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। खेल का मजा तो अर्जुन ठाकुर ले रहा है। उसने हमारी नॉर्थ ईस्ट की चौकी को लूटकर तबाह कर दिया और महाकाली गुफा के गोदाम में रखे हुए सारे अनाज को गरीबों में बांट दिया। सर, पीली कोठी के गोदामों को आग लगाकर वहां रखे हुए सारे हथियार लूट लिए गए। और सर, लाल कोठी की जो पानी की सप्लाई की टंकी थी उसे भी ब्लास्ट कर दिया गया।
तुम क्या खबर लाए हो? लाल कोठी के खंडर में पड़ा हुआ ये खत आपके नाम। कालिए, मजा आ रहा है ना खेल का? ले थोड़ा मजा और ले। जब तू ये पैगाम पढ़ रहा होगा, तेरी रिक्रूटमेंट पोस्ट तबाह हो चुकी होगी और वो अबलाएं जिन्हें तूने कैद कर रखा था आजाद होकर अपने अपने घर जा चुके होंगे और वो तमाम कैदी अफसर मेरे साथियों में शामिल होकर तेरे खिलाफ अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। ये इस जंग के ऐलान का एक और नक्कारा है। जय महाकाली। लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मार दे भाई? क्योंकि तुम हमारे वो कीमती खिलौने हो जिसे बरसों बरस लगे हैं हमारी नफरत की फैक्ट्री में ढलने में। इसलिए मेरे खिलौने, 1 घंटे के अंदर तू जीरो ब्रिज पर नहीं पहुंचा ना, तो ना जाने और कितने मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। दुर्जन सिंह 1 घंटे के बाद क्या करता है? मैं तुझे उससे पहले मिलूंगा।